हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के पाषाण काल का नेक्स्ट वीडियो जो है हम आज देखने वाले हैं। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग जो है कल अर्थात हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है मध्य पाषाण काल के बारे में आज देखने वाले हैं। दोस्तों इतिहास का यह हमारा आज पाषाण काल को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग मध्य पाषाण काल को जो है देखने वाले हैं। मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। उसमें जो लोग थे वो बड़े बड़े औजारों से क्या करते थे, शिकार करते थे। अर्थात बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करके क्या करते थे, हम लोग शिकार करते थे और अपना जो है जीवन यापन और भोजन करते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे अगर आगे जैसे जैसे परिवर्तन होते गया और मध्य पाषाण काल आया, और इस मध्य पाषाण काल में जो उस समय जो मानव थे उन लोग अब धीरे धीरे जो है छोटे छोटे पत्थरों का, अर्थात पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, लेकिन इसमें जो है उससे कुछ छोटे छोटे जो है पत्थरों से क्या करने लगे और शिकार करने लगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखें कि इस मध्य पाषाण काल की जो है खोज किसने की है ना दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल की खोज की है C.L. कार्लाइल महोदय ने इसकी खोज की है। दोस्तों C.L. कार्लाइल, तो C.L. कार्लाइल महोदय ने जो है मध्य पाषाण काल की खोज की है। तो उन्होंने जो है इसकी खोज 1857 ईस्वी में की। दोस्तों पूरा पाषाण काल की अर्थात पाषाण काल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने जो है किया था। उसको उन्होंने खोज किया था 1863 ईस्वी में खोज किया। उसमें जो मानव थे वो बड़े बड़े औजारों से क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन जुटाते थे। जैसे जैसे परिवर्तन होते गया तो एक जो है नई अर्थात मध्य पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल की खोज किसने की, C.L. कार्लाइल महोदय ने 1857 ईस्वी में की थी। तो इसमें जो है जो औजार इनको मिला था ये जो है उनसे छोटे छोटे थे, और इसमें छोटे छोटे औजारों का जो है प्रयोग करके और शिकार करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल, और इसमें जो है मानव है पूर्व पाषाण काल में जो है मानव घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे दोस्तों। मतलब एक जगह शिकार करते थे और वहां पर पर्याप्त मात्रा में जैसे भोजन मिल जाती थी तो वहां क्या करते थे, थोड़ी दिनों के लिए रहते थे। और उन लोग जो है गुफाओं में या नदियों के किनारे जहां उनको पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन या सुविधाएं मिल सके उन स्थानों पर दोस्तों उन लोग जो है निवास करते थे पूरा पाषाण काल के। लेकिन जैसे जैसे उस समय जब भोजन समाप्ति हो जाती थी तो उन लोग जो है उस स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थानों पर जाकर जो है अपना डेरा डालते थे और अपना जो है भोजन जुटाते थे और जीव जंतुओं का क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, जैसे कि हाथी,
और बड़े बड़े जानवर हैं, भैंस हो गया। तो इन सारे बड़े बड़े जो जानवर हैं उनका क्या करते थे हम लोग, पूरा पाषाण काल में शिकार करते थे उसमें। और जो है शिकार करते थे उसमें जो है औजारों का जो प्रयोग करते थे वो काफी बड़ा बड़ा पत्थरों का यूज करते थे दोस्तों। और मध्य पाषाण काल में उनसे छोटे छोटे जो है औजारों का क्या करते थे, प्रयोग करके जो है अपना शिकार करते थे। और शिकार करते थे दोस्तों तो उस समय भोजन उनको जो है मिल जाती थी और मिलती थी। और जो शिकार जो करते थे, जैसे कि मध्य पाषाण काल में गाय, बैल, भैंस, बकरी, मछली इत्यादि का जो है मध्य पाषाण काल में भी लोग शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा उनके जीवन में परिवर्तन आया। पूरा पाषाण काल के अगर काल को देखें दोस्तों, उनका काल था 6 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व जो है मानी गई है पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, जबकि मध्य पाषाण काल की काल जो है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों। अर्थात 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल को हम क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल कहेंगे। इसमें जो लोग थे वो जो है छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करके जो है गाय, बैल, भैंस, बकरी, मछली इत्यादि का क्या करते थे, शिकार करके अपना भोजन जुटाते थे। और उन लोग फिर धीरे धीरे जो है मध्य पाषाण काल में कुछ जगहों पर जो है आवास बनाना या आवास बनाकर जो है रहना क्या कर दिए थे, स्टार्ट किए थे। उनका मतलब हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार तो करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पर उन लोग क्या करते, छोटी छोटी जो है झोपड़ी वगैरह बनाकर क्या करते थे, निवास करते थे। लेकिन जैसे भी उसकी जो है भोजन समाप्ति हो जाती थी तो फिर जो है उस समय के जो लोग हैं वो दूसरे जगह जाकर के जो है निवास करते थे, अर्थात पलायन करके जो है काम करते थे दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल के हमें जो है बहुत सारे जगहों में हमें साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, तो उसको भी देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी जगहों पर हमें जो है इनका साक्ष्य हमें मिला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात देखें तो C.L. कार्लाइल महोदय ने जो है मध्य पाषाण काल की उन्होंने खोज की थी, तो इसलिए इसको मध्य पाषाण काल का पितामह कहते हैं। ठीक है, अर्थात मध्य पाषाण काल का जनक किसको कहेंगे, तो C.L. कार्लाइल महोदय को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा पाषाण काल के बारे में सारी चीज देखे हैं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे हैं सोहन नदी घाटी हो गया, बेलन नदी घाटी हो गया, और आपका गढ़धनौरा हो गया, भीमबेटका हो गया, इन सारी जगहों से, और पल्लवरम हो गया, इन सारे क्षेत्रों से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इनके बारे में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो है मध्य पाषाण काल के में जितने भी हमें साक्ष्य मिला है, कौन कौन से जगहों से मिला है, उस पर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों,
तो हम इसको मिटाते हैं और निकलते हैं साक्ष्य के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य स्थल एवं साक्ष्य ठीक है दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल के स्थल और उनके जो है हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसको देखते हैं दोस्तों। बागावर, बागावर एक जगह है दोस्तों, ये राजस्थान में है। बागावर, बागावर राजस्थान में दोस्तों, यहां से हमें जो है साक्ष्य मिला है जंगली पशु और जो है मानव, ठीक है दोस्तों। बगाव, तो बगाव जो है राजस्थान में है, जहां से हमें साक्ष्य मिला है जंगली एवं पालतू ठीक है दोस्तों। देखिए, तो मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं दोस्तों, वो जो है पालतू पशु को जो है पालतू बनाना भी जो है सीख लिए थे। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो जो है पालतू बनाना जो है उनके बारे में उनको जो है जानकारी नहीं थी। लेकिन इसमें जो है मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे विकास होते गया और जो है पशुओं को जो है पालतू बनाना भी क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो बगाव से हमें जंगली एवं पालतू पशु दोनों का हड्डियों का हमें जो है साक्ष्य मिला है बगाव से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जंगली और पालतू पशु दोनों की अस्थियों का जो है हमें साक्ष्य मिला है और इनकी जो है खोज की थी, दोस्तों B.N. मिश्र, ये विद्वान थे दोस्तों और इन्होंने ही जो है इसकी जो है खोज की। इसकी खोज इन्होंने की है 1967 से 70 ईस्वी के आसपास जो है दोस्तों उन्होंने इसकी खोज की है। तो बगाव से क्या मिला दोस्तों, ये राजस्थान में है। यहाँ से जंगली और पालतू पशु दोनों की अस्थियों का हमें जो है साक्ष्य यहाँ से मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और जगह है दोस्तों महदहा, ठीक है दोस्तों। एक और जगह का नाम है महदहा, यह उत्तर प्रदेश में। यहां से दोस्तों हमें हड्डियों के आभूषण, यहां से हमें हड्डियों के आभूषण का जो है साक्ष्य मिला है। कहां, तो महदहा, ये कहां है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और जगह का नाम है दोस्तों सराय महराय, ये भी यूपी में है दोस्तों। और यहां से हमें जो है गर्द आवास या इसी को समाधान का हमें जो वहां से साक्ष्य मिला है। समाधान का अर्थ होता है दोस्तों सव, और जो सव को और धान मतलब होता है कि उस सव को अंतिम कार्यक्रम जो करते हैं उसको हम बोलेंगे समाधान। और यहाँ से हमें क्या मिला है, सराय महराय से जो है गर्द आवास या समाधान का हमें जो है साक्ष्य मिला है। चलिए दोस्तों आगे चौथा पॉइंट है दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। चलिए सराय महराय, चलिए चौथा पॉइंट है यहाँ आदमगढ़ यह मध्य प्रदेश में है। और यहाँ जो है प्रारंभिक आवास का हमें साक्ष्य मिला है, अर्थात मध्य पाषाण काल के जो लोगों का जो है निवास करते थे दोस्तों, झोपड़ी बनाकर रहते थे, उनका हमें जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है। और यहाँ से दोस्तों देखिए बगाव से जंगली एवं जो है पालतू पशुओं का हमें क्या मिला है, वहां से अस्थियां मिला है। और अस्थियों से हमें पता चलता है कि वहां जो है पशुपालन की हमें जो है जानकारी होती है। तो प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य देखें तो कहाँ मिला है दोस्तों, बगाव। तो ये जो है 4 जगह मैंने बताया दोस्तों, और बहुत सारे जगह भारत के जहाँ पर जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया दोस्तों मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में जो है लोग छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करके जो है शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। फिर छोटे छोटे जो है जगहों में इस समय भी जो है उन लोग नदी हो गया या पहाड़ हो गया, उन क्षेत्र में जो है निवास करते थे, जहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए और खाने पीने के जो है सुविधाएं उनको मिलती थी। उसी जगहों पर क्या करते थे, उन लोग निवास करते थे। अर्थात हमें जो है आदमगढ़ यहाँ से जो है प्रारंभिक आवास के हमें साक्ष्य मिला है, अर्थात जानकारी यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नव पाषाण काल की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में दोस्तों आगे धीरे धीरे और उनके विकास होते गया, और नव पाषाण काल में जो है और छोटे छोटे जो है औजारों का प्रयोग करके जो है शिकार करने लगे। अर्थात उनमें जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, उसके बाद मध्य पाषाण काल में जो उससे छोटे छोटे जो है पत्थरों से शिकार करते थे, और नव पाषाण काल में दोस्तों इसमें जो है और छोटे छोटे जो है पत्थरों से के औजारों से शिकार करते हैं दोस्तों। और नव पाषाण काल की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो है मानव
एक प्रकार से जो है कृषि करना या स्थायी रूप से निवास करना, इनके बारे में हम लोग जो है सीख गए थे। और पूरा पाषाण काल में दोस्तों देखें तो उसमें जो है आग की जो है खोज हुई थी, लेकिन नव पाषाण काल में दोस्तों आग का जो है प्रयोग करना शुरू हो गया। और नव पाषाण काल में ही दोस्तों पहिए का जो है भी आविष्कार करना, मतलब आविष्कार जो है शुरू होगा। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि आग का प्रयोग जो है किस काल में हुआ, तो आग का प्रयोग हुआ है नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है दोस्तों नव पाषाण काल में। और जो आदि मानव थे उन लोग जो है स्थायी रूप से निवास कौन से काल में किए, अगर पूछा जाए तो नव पाषाण काल में उन लोग जो है स्थायी रूप से निवास करना मतलब निवास जो है करते थे, मतलब किए। इसके बाद अगर कृषि की देखें दोस्तों तो नव पाषाण काल में ही जो है उन लोग कृषि करना जो है स्टार्ट हो गया था। मतलब एक जगह जो है स्थायी रूप से रहना और जो है कृषि करना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो नव पाषाण काल की खोज किसने की है दोस्तों, उस पर जो है देखते हैं। तो नव पाषाण काल की खोज की है जॉन लुबाब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जॉन लुबाब महोदय ने नव पाषाण काल की जो है उन्होंने खोज की। ठीक है दोस्तों, तो नव पाषाण काल की खोज किसने की है, जॉन लुबाब महोदय ने 1865 ईस्वी में उन्होंने जो है नव पाषाण काल की खोज की। तो जॉन लुबाब महोदय ने 1865 में नव पाषाण काल की खोज की। नव पाषाण काल में चलिए दोस्तों, तो जॉन लुबाब महोदय ने 1865 में नव पाषाण काल की खोज की। इसमें नव पाषाण काल में हमें साक्ष्य मिला, जिसमें जो है पता चला कि नव पाषाण काल के जो लोग हैं वो जो है आग का जो है प्रयोग किए, कृषि का जो है प्रयोग किए। ठीक है दोस्तों, और जो है पालतू पशु को जो है संपूर्ण रूप से जो है पालने की जो है पालने लगे। और अगर आगे देखा जाए दोस्तों तो चलिए इसके जो है नव पाषाण काल के कहाँ दोस्तों साक्ष्य मिला है। सबसे पहले इसकी जो है विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल की विशेषताएं, पहला पॉइंट आग का प्रयोग। तो नव पाषाण काल के जो आदि मानव जो लोग थे उन लोग जो है
आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो पहले जो है पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनके जीवन एक प्रकार से क्या था, अंधकार में था। उनको आग का प्रयोग करना उनको नहीं जानते थे। नव पाषाण काल के जो लोग हैं वो जो है आग का प्रयोग करना जानते हैं और उन लोग जो है आग का प्रयोग किए। तो उनके जो है पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन अब नव पाषाण काल में आग का प्रयोग करना शुरू कर दिए। मतलब उनके जीवन में क्या आया, उजाला आया ना। देखो पहले क्या था, अंधकार जीवन जी रहे थे, उसके बाद फिर आग का प्रयोग किए तो उनके जीवन में क्या आया, उजाला आया। ठीक है दोस्तों, क्या आया, उजाला। ठीक है दोस्तों, क्या आया, उजाला। उसके बाद दोस्तों नव पाषाण काल के जो लोग हैं उन लोग मृद भांड बनाते थे, बहुताया मात्रा में जो है मृद भांड का निर्माण। दूसरा पॉइंट है बहुताया मात्रा में मृद भांड का निर्माण। दोस्तों पहला पॉइंट मैंने लिखा हूँ आग का प्रयोग, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हूँ बहुताया मात्रा में मृद भांड का निर्माण करने लगे थे। अर्थात जो है मध्य पाषाण काल में जो है मृद भांड बनाना शुरू हो गया था, लेकिन जो है नव पाषाण काल में जो मृद भांड को और अत्यधिक मात्रा में जो है निर्माण करते थे। अर्थात उन लोग जो है अब क्या किए, पका कर खाना स्टार्ट कर दिए। पहले पूरा पाषाण काल में जो है कच्चे मांस खाते थे, मध्य पाषाण काल में भी जो है उसी प्रकार से जो है थोड़ा बदलाव आया था। आग के बारे में उनको जो है जानकारी तो थी, लेकिन उनका जो है प्रयोग कैसे करें इसके बारे में उसको जो है जानकारी नहीं थी। तो नव पाषाण काल के जो लोग हैं उनको जो है आग के बारे में प्रयोग करना उनको आ गया था, और इसलिए जो है इस काल के जो लोग हैं उन लोग जो है अब मांस को भूंज कर खाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, और पूर्व पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में जो है उन लोग भूंज कर नहीं खाते थे, अर्थात पका कर नहीं खाते थे, उन लोग कच्चा खाते थे। लेकिन इसमें अब उनको जो है नॉलेज हो गया कि अब आग का प्रयोग करना जान गए, सीख गए, और इसलिए उन लोग अब जो है मांस को जो है पका कर जो है खाना स्टार्ट कर दिया। और बहुताया मात्रा में मृद भांड का निर्माण, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हूँ बहुताया मात्रा में मृद भांड का निर्माण। तो अब उन लोग क्या करने लगे, मृद भांड बनाने लगे, मटका बनाने लगे, और मटका बनाने के बाद जो है उस समय उन लोग व्यापार भी करते थे, बेचते थे। ठीक है, और मृद भांड का प्रयोग करते थे। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरी विशेषता है दोस्तों पशुपालन। पशुपालन का बहुताया में प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करने लगे, जो है पशु पालने लगे, अर्थात गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, इनको जो है पालने लगे। तो अत्यधिक मात्रा में जो है उस समय के जो लोग थे वो जो है एक जगह स्थायी जो है रहना शुरू कर दिए। मतलब ये था कि अब जो है एक जगह कृषि करना शुरू कर दिए। तो इससे यह साबित हो रहा है दोस्तों, तो कृषि करते थे उस समय, तो पशुपालन भी करते थे, और पशुपालन का बहुतायत में जो है प्रयोग होने लगा, क्योंकि अब कृषि करना जो है लोग चालू कर दिए। पहले में जो है कृषि जो है नहीं करते थे, लेकिन ये कृषि का साक्ष्य तो हमें मिला मध्य पाषाण काल में। लेकिन अगर हम देखें नव पाषाण काल में, तो अब बहुताया मात्रा में क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे, अर्थात कृषि भी करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। चौथा पॉइंट है कृषि कार्य। कृषि कार्य
ठीक है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट है, देखिए तीसरा में देखते हैं पशुपालन का जो है बहुतायत में प्रयोग करने लगे, पशुपालन करने लगे। उसके बाद कृषि कार्य करने लगे, अर्थात एक जगह निवास करने लगे और निवास करने के बाद जो है वहां की जो भूमि है उसको जो है उपजाऊ बनाए और वहां से फिर क्या किए, कृषि कार्य करने लगे। तो कृषि में उन्होंने सर्वप्रथम किस चीज को उगाना स्टार्ट किए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नवपाषाण काल के जो लोग हैं वो सर्वप्रथम कृषि के तौर पर जो है जौ उगाना सर्वप्रथम उन्होंने जो है जौ उगाई। ठीक है दोस्तों, जौ का जो है कृषि कार्य करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो कृषि कार्य जो है में जो है जौ को जो है सर्वप्रथम उन्होंने कृषि कार्य किया, जौ उगाना। चौथा पॉइंट बात करते हैं, पांचवा पॉइंट दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे हम लोग चलिए दोस्तों, पांचवा पॉइंट पत्थरों में पॉलिश करना। अब देखिए दोस्तों, इनको पत्थरों में जो है पॉलिश करना भी जो है अब हम लोग सीख गए, अर्थात पत्थरों को जो है चिकना करने लगे और चिकना करने के बाद जो है उसको अर्थात चिकना पॉलिश करना स्टार्ट कर दिए, अर्थात पत्थरों को और जो औजार थी उनको जो है चिकना करने का काम उन्होंने करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छठा पॉइंट पहिए का प्रयोग। पहिए का प्रयोग, तो पहिए का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में दोस्तों शुरू हुआ। तो पहिए का प्रयोग मतलब जैसे कि बैल भैंस है तो उनका जो है पहिए, जैसे गाड़ा जिसको तो पहिए जिसमें दोस्तों जैसे जो पहिए चक्का, इस प्रकार से दोस्तों उनका जो पहिए था वो इस प्रकार से था। तो इसमें जो है पहिए का प्रयोग करना जो है हम लोग स्टार्ट कर दिया, अर्थात पहिए का आविष्कार अगर देखा जाए दोस्तों तो नवपाषाण काल में ही हुआ। तो ये हो गया दोस्तों विशेषताएं। अब जो है इनके कहाँ पर इनके जो है साक्ष्य मिला है इसको हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन आज हम लोग जो है पाषाण काल को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में अगर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो का जो कौन सा पार्ट आपको जो है अच्छा लगा है। चलिए दोस्तों, तो इनके जो है नवपाषाण काल के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उसको देखेंगे। तो नवपाषाण काल के जो है स्थल एवं साक्ष्य। चलिए दोस्तों, तो नवपाषाण काल के स्थल एवं जो है साक्ष्य। तो नवपाषाण काल के स्थल में हम देखें दोस्तों तो पहला है मेहर। तो मेहरगढ़,
मेहरगढ़ दोस्तों पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान क्षेत्र मेहर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। यहाँ से हमें जो है सबसे पहले जो है इसकी खोज किसने की, इसको देख लेते हैं। ये है आपका फ्रांसियो नामक, यह फ्रांसियो इसका नाम है। इस नाम के जो है व्यक्ति अर्थात पुरातत्वविद है वो, जिन्होंने जो है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में जो है साक्ष्य उनको मिला है। दोस्तों उसको क्या साक्ष्य मिला है इसको हम आगे देखेंगे। तो फ्रांसियो नामक एक पुरातत्वविद है जो फ्रांसीसी थे, और इस फ्रांसीसी को वहां जो है मेहरगढ़ में जो है नवपाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य उनको वहां प्राप्त हुए हैं। तो यहां से क्या साक्ष्य मिला है, तो यहां से दोस्तों जौ, गेहूं और कपास के जौ, गेहूं, कपास के खेती का साक्ष्य है। अर्थात जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में जो खेती हुई, जौ, गेहूं, कपास के खेती का साक्ष्य हमें जो है मेहरगढ़ से मिली है। ठीक है दोस्तों, तो कृषि का साक्ष्य कहां से मिली थी, तो जौ, गेहूं और कपास का साक्ष्य मिला है। कपास जो है दोस्तों यह हमारे जो है विश्व का सबसे जो है प्राचीनतम साक्ष्य है, अर्थात प्राचीनतम कपास विश्व का सबसे प्राचीन या प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है, तो कपास जो है हमारे विश्व का, जैसे कपास की जो खेती हुई है जो करते थे नवपाषाण काल के लोग, इनका प्राचीनतम साक्ष्य विश्व में देखा जाए तो जो है कहां से हुआ है, मेहरगढ़ से। तो ये आपको जो है तो मेहरगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी, गेहूं की। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो है मेहरगढ़ में गेहूं की खेती जो है की जाती थी। दोस्तों चलिए, तो हो गया आपका दोस्तों जहां से मेहरगढ़ से साक्ष्य मिला है, जौ, गेहूं, कपास की खेती का हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ये दोस्तों कश्मीर में है। कश्मीर में यहां से हमें नवपाषाण काल के जो लोग हैं उनका यहाँ पर हमें जो है साक्ष्य मिला है।
तो यहां से हमें क्या साक्ष्य मिला है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसकी जो है सर्वप्रथम हम खोज किया है, उस किसने जो है इसको खोज किया है उसको देखते हैं। दोस्तों उसका नाम है डी टेरा एवं पीटरसन ने जो है इसको खोजा है और इसको खोजा गया है 1935 ईस्वी में। यहाँ हमें साक्ष्य मिला है दोस्तों चलिए दोस्तों, तो डी टेरा एवं जो है पीटरसन ने जो है इसको खोज की तस्वीर में बोल जाए। और यहाँ हमें जो है साक्ष्य मिला है कि जो मालिक होती थी तो मालिक के जैसे निधन हो जाता था तो उनके साथ जो है उनके जो कुत्ते होते थे पालतू, उसको जो दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? मालिक के साथ, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, मालिक के जैसे निधन हो जाती थी तो उसको दफनाते थे, और दफनाते थे तो उसमें जो है उसके जो कुत्ते थे उसको जो है उसके साथ जो है दफनाने का साक्ष्य मिला है यहाँ से भूल जरूर से। दोस्तों नवपाषाण काल है ना, चलिए तो नवपाषाण काल के अंदर जो है बुर्जहोम दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट लेते हैं दोस्तों ओल्डी हाउस। चलिए दोस्तों थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि आप अच्छे लिख सकें। इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट है ओल्डी हाउस। ये दोस्तों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग के पास। तो यहां से दोस्तों सबसे जो है प्राचीनतम हमें जो है धान का साक्ष्य मिला। किसका दोस्तों? तो धान का साक्ष्य। और इस पर हमें धान का जो चावल का जो साक्ष्य मिला है, धान अर्थात चावल लिख लीजिएगा, चावल की खेती का साक्ष्य। साक्ष्य भी हो सकते हैं धान का साक्ष्य, या उसी को हम चावल की खेती का साक्ष्य कहते हैं। यह जो है लगभग 7000 BC अर्थात 7000 ईसा पूर्व की जो है काल को माना गया है। तो यहाँ से हम लोग देखे हैं नवपाषाण काल के अंदर जो है कौन कौन से क्षेत्रों में जो है इनका अवशेष मिला है या साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल का। दोस्तों नवपाषाण काल की काल को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो इनका काल है 10,000 BC to 3500 BC लगभग। जो 3500 BC है वो लगभग, ठीक है।
तो 10,000 से जो है 3,500 ईसा पूर्व के आसपास के जो काल को हम जो है नवपाषाण काल कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो है पहले वीडियो में पूरा पाषाण काल के बारे में और इस वीडियो में जो है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़े हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ पर जो है इनके साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम लोग जो है अच्छे से पढ़े हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन में आएगी वो जो है आपसे जो है अच्छे से बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर और चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है पाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, इनका बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है आपको पढ़ाया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता या जो है सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, इतिहास को जो है डिटेल से जो है प्राचीन काल से जो है आधुनिक भारत तक जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है दूसरा वीडियो पाषाण काल का। इसके बाद जो है हम जो है सैंधव प्रदेश अर्थात प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए चलिए आप यहीं तक।